आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम। आज हम आपके सामने एक प्रोग्राम जिसका उन्वान है इमाम जाफ़र सादिक़ और दीगर दुनियावी उलूम और आपकी उसके ऊपर काविशें और उसको दुनिया में रोशन करने के लिए कोशिशें। सबसे पहले हम आपका खैर मक़दम करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में, और इसकी तारुफ़ के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि हम इस प्रोग्राम की एक सीरीज़ कायम करेंगे जिसमें छोटे छोटे एपिसोड्स बनाएंगे और इमाम की जो काविशें और इमाम की जो कोशिशें दुनियावी उलूम को रोशन करने के लिए कायनात में रहीं और उसके हवाले से इमाम के क्या अक़वाल हैं वो बयान करेंगे। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की विलादत 17 रबीउल अव्वल सन 83 हिजरी में हुई। आपके वालिद का नाम इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम था। आपकी वालदा उम्मे फ़रवा बिन्त क़ासिम इब्न मोहम्मद थीं। आपके अलक़ाब सादिक़, फ़ाज़िल, ताहिर, कायम, मुंजी और साबिर भी हैं। आपकी कुन्नियत अबू अब्दुल्लाह, अबू इस्माइल और अबू मूसा भी है। आपका इंतकाल 15 शव्वाल चंद तारीख़ के मुताबिक जो हमारे शहर में आम है वो 15 शव्वाल और चंद तवारीख़ के मुताबिक 25 शव्वाल को हुआ। इन्हीं तारीख़ के दरमियान हम इस प्रोग्राम की सीरीज़ को कायम करेंगे और हमारे साथ आज के एपिसोड्स में चंद सवालों के जवाब देने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं आली जनाब आलिम दीन मौलाना अंबर आबी साहब। मैं उनकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। क़िबला अस्सलामु अलैकुम। आज जैसे कि हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है और हम चाहते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक़ की सवाना हयात के ऊपर रोशनी डाली जाए और दीगर उलूम के ऊपर रोशनी डाली जाए कि आपने किस तरह से कोशिशें करी कि लोगों तक ये मुंतकिल हो सके। क़िबला मेरा सवाल जो पहला सवाल आपसे है वो ये है कि इमाम सादिक़ के नज़दीक इल्म और इल्म का मर्तबा क्या है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा वलअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा वजल फ़स्अलू अहलद ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। नाज़रीन सलामुन अलैकुम। अली भाई, आपका जो सवाल है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम यकीनन कि जो दुनिया भर में इल्म का एक ऐसा चिराग जिन्होंने रोशन किया कि जिसकी शुआएँ और जिसका नूर जो है वो क़यामत तक मद्धम नहीं पड़ने वाली। और जो आपने सवाल किया है कि इमाम के नज़दीक इल्म का और आलिम का मर्तबा क्या, तो बहुत सारी अहादीस हैं जो यकीनन आपने भी सुनी होंगी, पढ़ी होंगी और हमारे नाज़रीन ने भी सुनी होंगी। मैं समझता हूँ एक हदीस बस काफ़ी रहेगी इस बात को वाज़े करने के लिए कि इमाम के नज़दीक एक आलिम का मर्तबा क्या है, इल्म का मर्तबा क्या है। और वो हदीस जो है वो किताब ऐनुल हयात में और दीगर किताबों में मिल जाएगी, जहाँ इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बरोज़ महशर जब खुदावंद आलम बंदों के आमाल को तोलेगा तो आलिम के कलम की स्याही का एक क़तरा शहीदों के खून के क़तरों से ज़्यादा वज़नी होगा। ये मैं समझता हूँ ये एक कुल्लिया इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है। और इस पर जितना गौर फ़िक्र किया जाए, जितना तदब्बर किया जाए, इस हदीस पर जितनी बात की जाए वो तो यूँ बहुत मुफस्सल गुफ्तगू सिर्फ इस हदीस के ज़ुमरे में हो सकती है कि एक आलिम के कलम की स्याही का एक क़तरा शहीदों के खून के क़तरों से ज़्यादा वज़नी होगा खुदावंद आलम के नज़दीक। तो मैं समझता हूँ कि आलिम और इल्म के मर्तबे को बयान करने के लिए बस ये एक हदीस जो है वो काफ़ी है। क़िबला बहुत खूबसूरत जवाब दिया आपने और यकीनन इमाम ने बहुत ज़्यादा अहमियत दी है इल्म हासिल करने के लिए और आपने बहुत कोशिशें करी कि लोग इल्म हासिल करें। और आपका जो तरीक़ा था कि आप दर्स दिया करते थे और लोग आपके दर्स से इल्म हासिल किया करते थे और अपने अज़हान को मुनव्वर किया करते थे, उसमें बहुत ही जय्यद नाम भी हैं जो इमाम के तलबा रहे, इमाम के स्टूडेंट रहे, इमाम से इल्म हासिल किया। अगला सवाल, चूँकि आपने बात बयान करी कि आलिम का मर्तबा खुदा के नज़दीक क्या है, मैं एक सवाल मुख्तसरन और पूछना चाहूँगा कि इमाम ने इल्म की तारीफ़ क्या की है? तो ये बहुत उम्दा सवाल आपने किया, चूँकि इल्म की तारीफ़ को लेके हमारे यहाँ अभी तक जो है वो बहुत कन्फ्यूजन है लोगों के दिमाग में कि कुछ लोग समझते हैं कि इल्म का मतलब फ़कत इल्म दीन है और कुछ लोग समझते हैं कि दुनियावी उलूम जो है वो इल्म है कि जो इंसानियत को जो है उसकी ज़िंदगी को आसान बनाए, वो उलूम जो है वो इल्म है। तो इल्म की डेफिनेशन बयान होना बहुत ज़रूरी है और इल्म की तारीफ़ पता होनी बहुत ज़रूरी है। और जब ये बात इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के हवाले से हो रही है तो मैं समझता हूँ कि भाई इमाम ही के लफ्ज़ों में इल्म की तारीफ़ सुन लीजिए कि इल्म कहते किसे हैं। इमाम इरशाद फरमाते हैं और ये भी जो है वह रवायत वो बिहारुल अनवार में अल्लामा मजलिसी ने और फिर दीगर किताबों में यह रवायत मिल जाएगी कि इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इल्म चार चीज़ों का नाम है।
इल्म 4 चीज़ों का नाम है। पहला है खुदा शनासी, यानी खुदा को पहचानना। दूसरा है नेमत शनासी, यानी अल्लाह की नेमतों को पहचानना। तीसरा है अल्लाह किन चीज़ों से राज़ी होता है, इस बात को जानना। और चौथा है मकरूहात शनासी, यानी अल्लाह को कौन सी बातें नापसंद हैं, इस चीज़ को जानना। यानी इमाम अलैहिस्सलाम ने 4 चीज़ों को इल्म का नाम दिया। खुदा शनासी, खुदा को पहचानना। और फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने ख़ुद इरशाद फरमाया कि खुदा को पहचानना ये क्या है। तो इमाम इरशाद फरमाते हैं कि तमाम आमाल में सबसे अफजल अमल जो है वो खुदा के मुताल्लिक़ खुदा को पहचानना है, खुदा के मुताल्लिक़ इल्म रखना है। और ज़ाहिर सी बात है कि खुदा को बग़ैर मज़ाहिर के पहचाना नहीं जा सकता। तो इसी में अहले बैत की मारिफत भी इसी ज़ुमरे में आएगी, खुदा शनासी के ही ज़ुमरे में आएगी, यानी खुदा को पहचानना, ये सबसे अहम चीज़ है। दूसरी इमाम ने जो फरमाया नेमत शनासी, यानी अल्लाह की नेमतों को पहचानना। अब आप मुझे बताइए कि मैं समझता हूँ कि इसमें सारे उलूम और सब कुछ जो इस वक्त जो है वो जिस चीज़ को भी आप नेमत कहेंगे वो नेमत शनासी में आ जाएगा। और ये कि खुदा किन चीज़ों से राज़ी होता है, किन चीज़ों से नाराज़ होता है, कौन सी चीज़ें उसे पसंद है, कौन सी चीज़ें उसे नापसंद है, इसका जानना भी जो है वो इल्म है। बहुत खूबसूरत जवाब दिया क़िबला आपने। अब जो आपने एक बात कही कि खुद तमाम चीज़ें जो मज़हर किब्रियाई रखती हैं, जितनी भी खुदा ने चीज़ें खल्क़ करी वो सब खुदा की तरफ निशानी पेश करती हैं, हमारी रहनुमाई करती हैं खुदा की तरफ। तो अब इस दौर में यानी जो हमारा यूथ है जो हमें सुन रहा है मुसलसल, जो हमारे बात को समझ रहा है, वो जब इसको कनेक्ट करता है आज के दौर से, तो वो उन तमाम चीज़ें जो हमारे सामने मौजूद हैं उसके लॉजिक और उसकी रीजनिंग के पीछे जाता है और वो साइंटिफिक स्टडीज़ के ऊपर बात करना शुरू करता है। तो क़िबला एक सवाल ये भी मैं करना चाहूँगा कि जो साइंस है और साइंस के साथ साथ जो हम फ़लसफ़े में जाते हैं, फ़िलासफ़ी में जाते हैं किसी चीज़ के होने के, तो इस इल्म में साइंस और फ़िलासफ़ी में फ़र्क क्या है, एक दरमियानी गुफ्तगू जो दोनों में फ़र्क ज़ाहिर कर दे बहुत मुख्तसरन। इमाम के लफ्ज़ों में जिसका मफ़हूम, जिसका ख़ुलासा ये है कि इल्म और फ़लसफ़े में क्या फ़र्क है, तो इमाम ने बहुत आसान लफ्ज़ों में इसको इस फ़र्क को वाज़े किया। अच्छा, ये फ़र्क वाज़े करना क्यों ज़रूरी था, ये बात पहले समझ लीजिए, इस पस मंज़र को समझ लीजिए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, ये तारीख़ से मुताबिकत रखने वाला सवाल है। इमाम अलैहिस्सलाम का जो अहद है वो बनी अब्बास का आगाज़ हो रहा है, और मैंने बनी उमैया और बनी अब्बास का तसादुम तमाम हो रहा है, बनी अब्बास का आगाज़ हो रहा है। ये वो ज़माना था कि जिस ज़माने में यूनानी फ़लसफ़ा और दीगर ममालिक के फ़लसफ़े वो जो है वो मुस्लिम ममालिक में राइज होने लगे। और वो नाम की जो इससे पहले कभी मुसलमानों ने सुने भी नहीं होंगे, जैसे मसलन जो है वो प्लेटो का या एरिस्टोटल का या जो है वो टॉलेमी का, ये सारे नाम एकदम ज़बरदस्त ख़ास आम हो रहे थे उस ज़माने में। अच्छा, अब जब नज़रियात का इंपोर्ट हो रहा था, बाहर से नज़रियात आ रहे थे, तो अब इन नज़रियात में से कुछ तो चलिए मतलब करीब हकीकत कहा जा सकता है कि हकीकत के करीब थे, लेकिन कुछ वो थे कि जो हकीकत के बरखिलाफ़ थे। और क्योंकि इंसानी दिमाग के नज़रिया, मैं आपको पहले तारीफ़ बयान कर देता हूँ, फिर ये बात आपको समझने में आसानी हो जाएगी। इमाम अलैहिस्सलाम के लफ्ज़ों में जिसका मफ़हूम, जिसका ख़ुलासा ये है कि इल्म और फ़लसफ़े में फ़र्क ये है कि इल्म एक हतमी नतीजा देता है, यानी आप साइंस को अगर देख लें तो वो एक आपके पास एक डेफिनेट रिज़ल्ट आता है, आप जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपके पास एक डेफिनेट रिज़ल्ट आ जाता है। लेकिन फ़लसफ़ा एक हतमी नतीजा नहीं देता, क्योंकि फ़लसफ़ा इंसानी दिमाग की उपज है। जब इंसान सोचता है, गौर व फिक्र करता है, तो वो फ़लसफ़े की तरफ, हाँ, वो जो है वो। तो अब उस ज़माने में चूँकि ये तमाम नज़रियात का इंपोर्ट इस तरीके से हो रहा था, लिहाजा यहाँ पर बहुत ज़रूरत थी इस बात की कि उनको रिफ़ाइन किया जाए, उनमें हक़ व बातिल में तफरीक़ की जाए। यानी बहुत सारे ऐसे जो है वो थ्योरीज़ हैं, फ़िलासफ़ीज़ हैं कि जो आज के दौर में जिनका इब्ताल हो चुका है, जो यानी जो साबित हो चुका है कि ये साइंस की मुखालिफत, यानी ये हकीकत से तसादुम रखती हैं, हकीकत के बरखिलाफ़ हैं ये नज़रियात। तो अब उस ज़माने में ये ज़रूरी था, लिहाजा इमाम ने इसकी तफरीक़ की और लोगों को जो सही जो रास्ते थे उनकी तरफ जो है, जो सही नज़रियात थे उनकी तरफ इमाम ने रहनुमाई फरमाई। बहुत खूबसूरत क़िबला। आपने जो एक कन्फ्यूजन था, जो एक तकरार अज़हान में पैदा होती थी साइंस और फ़लसफ़े के दरमियान, ज़ाहिर है कि हर सब्जेक्ट की अपनी फ़िलासफ़ी होती है, साइंस की भी अपनी फ़िलासफ़ी है। ये भी बात मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जब हम कहते हैं कि किसी चीज़ के पीछे क्या फ़िलासफ़ी है, तो यानी हम जानना चाहते हैं कि उसके पीछे की इल्लत क्या है, उसके पीछे का सबब क्या है। आइमा ने इसके ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू की है, हाँ, इल्लत व मालूल के ऊपर जो है वो आपको मुफस्सल बहस मिल जाएगी। अच्छा, फिर आप ये देखिए कि हमारे यहाँ जो उलमा ने इसके ऊपर काम किया, शेख सदूक़ अल्लाह मकामा की किताब है, इसका नाम है इलल शराय, वो 2 जिल्दों में जो है उसका तर्जुमा उर्दू में हो चुका है। उसमें जो शरीयत के मुख्तलिफ अहकाम हैं या जो कुछ खुदावंद आलम की तरफ से सादिर हुआ है, मुख्तलिफ चीज़ें, उनकी इल्लतें भी बयान की गई, और ये सारी इल्लतें अहादीस
हदीस है इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम, और ज़्यादातर आप देखेंगे तो बहरहाल इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने तो जो ज़माना पाया तो उस हिसाब से वो ज़्यादातर हदीस इमाम ही की आपको वहाँ पे भी मिलेंगी। जी भाई बिस्मिल्लाह। बहुत खूबसूरत जवाब क़िबला। अच्छा, एक चीज़ और जो आपने बयान करी, जैसे आपने कहा कि हर चीज़ का एक तसादुम है और अपने आप में हर सब्जेक्ट की एक फ़िलासफ़ी है और इल्लत व मालूल की स्टडी है। अच्छा, एक चीज़ मैं ये सबसे बहुत खूबसूरत सवाल पूछना चाहूँगा अपने जो नाज़रीन हैं उनके लिए कि उलूम तो सब बेहतर हैं और हर इंसान की दिलचस्पी और अपनी जहन की तजस्सुस के ऊपर है कि वो क्या हासिल करना चाहता है, मगर अइम्मा के नज़दीक या मैं आपके जवाब में सुनना चाहूँगा कि अफजल तरीन इल्म कौन सा है? देखिए, इल्म की तो तारीफ़ मैंने आपके सामने बयान कर दी छठे इमाम के जुमलों में कि चार चीज़ें जो हैं कि ये छठे इमाम के जुमले चारों चीज़ें इल्म हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अफजल तरीन इल्म कौन सा है, सबसे बेहतर इल्म कौन सा है। तो ये भी इमाम ही के लफ्ज़ों में सुन लीजिए कि सबसे अफजल तरीन इल्म कौन सा है। इमाम अलैहिस्सलाम इसका मफ़हूम ये है, जो बयान किया वो ये किया कि जो इल्म इंसान के लिए सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श हो, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, बेनिफिशियल हो, सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श हो, सबसे ज़्यादा मुफीद हो, वो इल्म उतना ज़्यादा बेहतर है, उतना ज़्यादा बाफजीलत है। अब चूँकि इंसान के कई डायमेंशंस होते हैं, वो एक उसका एक स्पिरिचुअल डायमेंशन है, एक उसका फ़िज़िकल डायमेंशन है, एक उसकी जो वो मादी जहत है, एक उसकी रूहानी जहत है। अब ये दुनिया तो बहुत मुख्तसर सी है, ये दुनिया तो जो है वो ख़त्म हो जाएगी। वो जो आखिरत का जो दुनिया है, आखिरत की जो दुनिया है, वो जो है उसकी तो लामहदूद है वो, और हमारी रूह भी उसी दुनिया के लिए। तो अब जो ये रूहानी इल्म है, ये चूँकि उस दुनिया से ताल्लुक़ रखता है और वो दुनिया एक अबदी ज़िंदगी है, लिहाजा अब ये इल्म सबसे अफजल करार पाएगा, क्योंकि ये इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखिए, यानी हम आज जो भी बात करेंगे, यानी फ़िज़िक्स की और अभी जो आने वाली सीरीज़ में फ़िज़िक्स की, मेडिकल साइंस की, एस्ट्रोनॉमी की, मैथमेटिक्स की, ये सारे उलूम तो हमें दुनिया में काम आ रहे हैं, इस दुनिया में, यानी जिस दुनिया की मकदार बहुत मुख्तसर सी है, यहाँ पर वक्फ़ा बहुत मुख्तसर सा है, लेकिन सबसे अहम इल्म कौन सा है जो हमें वहाँ काम आए। तो अब वो जो वहाँ इल्म, वो इल्म भाई वाजिब इल्म है, यानी वो इल्म वो है कि जो हलाल व हराम का जानना है, और ये इल्म वो है कि जो हर एक पर वाजिब है। यानी ज़रूरी नहीं कि आप कोई मदरसे में जाए और ज़ानू अदब तय करे, जो किसी जो है वो बाकायदगी से कोई जो है किसी मकतब में जो है वो एडमिशन ले और फिर वहाँ पे जाके पढ़े। ये इल्म सब पर वाजिब है, चाहे कोई लॉयर हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई जो जिस भी शोबे से ताल्लुक़ रखता है। जैसे उसके ऊपर नमाज़ पढ़ना वाजिब है, जैसे उसके ऊपर रोज़ा रखना वाजिब है, वैसे ही उस पर हलाल व हराम का जानना वाजिब है, वैसे ही उस पर हलाल व हराम का जानना वाजिब है। छठे इमाम से किसी ने सवाल किया, मौला मेरा बेटा आपसे हलाल व हराम के मुताल्लिक़ सवाल करना चाहता है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि क्या हलाल व हराम करने के मुताल्लिक़ सवाल करने से बेहतर भी कोई शय है? ये इमाम ने सवाल किया, ये सवाल यानी इस पर तो जवाब वाज़े है। इमाम जो जैसे कुरान ने बाज़ औक़ात सवाल किए हैं, तो वैसे इमाम ने भी सवाल किया। अब ये इस सवाल में तो जवाब वाज़े है कि इससे बेहतर कोई शय नहीं है। अच्छा, ये वही इल्म है कि जिसके मुताल्लिक़ खुद छठे इमाम का जुमला है कि तलबल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्ल हाल, इल्म हासिल करना हर हाल में फ़र्ज़ है, वाजिब है। तो ये वाजिब वाला इल्म कौन सा है? ये जो है वो यही वाला इल्म है, यानी जो हलाल व हराम का, यानी ये इल्म सारे उलूम पर फजीलत रखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी उलूम ना हासिल किए जाएं। आप अगर वाजिबात अदा कर रहे हैं तो हम आपसे थोड़ी ना कहेंगे आप मुस्तहबात अदा करना छोड़ दें। तो वाजिब, ये इल्म तो वाजिब है, और ये सिर्फ यानी एक ख़ास तबक़े के लिए वाजिब नहीं है। हलाल व हराम का जानना ये सब पर वाजिब है, यानी जितने में आपकी ज़िंदगी गुजर सके उतना जानना कम अज़ कम आपके ऊपर जो है वो वाजिब है। ये इल्म सारे उलूम से अफजल है, और ये इल्म का जानना ये सबके ऊपर वाजिब है। ये हलाल व हराम का इल्म है। ठीक है भाई। वाह क़िबला, मैंने जो कंक्लूजन आपके जवाब से निकाला, तो मैं समझता हूँ कि जो इल्म इंसान को हक़ के करीब कर दे, जो इंसान के जहन के ऊपर जो पर्दे पड़े हुए हैं हक़ के लिए, वो पर्दे खोल कर इंसान को हकीकत की तरफ खुदा शनासी पैदा कर दे इंसान के अंदर। अब वो ख्वाह वो साइंस का स्टूडेंट हो तो वो साइंस के उलूम में तरक्की करके इल्लत व मालूल की स्टडी करके हक़ाइक़ खोल सकता है। बहुत मुकम्मल तरीन जवाब था, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस जवाब के लिए आपका। अच्छा, एक आखिरी सवाल, एक कन्फ्यूजन जो हमारी मुआशरे में और हमारी सोसाइटी में कायम हो गया है, जो अक्सर हमने घर पे भी देखा है कि बच्चों को डांटा भी जाता है इस चीज़ के लिए कि इल्म दीन हासिल करो, और जो है जो हर वक्त ये ना करो, या ये जो लाइन ऑफ इंटीग्रेशन जो दोनों में डिस्टिंक्शन कायम करा जाता है। मैं ये सवाल करना चाहूँगा, क्या साइंस का पढ़ना भी सवाब है या दुनियावी उलूम का पढ़ना भी सवाब है कि नहीं? बहुत उम्दा सवाल किया आपने, और ये सवाल मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक बात तो वाज़ेह हो गई कि हलाल और हराम का जानना वाजिब है,
यानी ये तो हदीस से मैंने साबित किया, आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि जानना वाजिब है, यानी ये इल्म तो रखना सबके लिए ज़रूरी है। अब सवाल ये उठता है कि आइए उस बैक टू जो स्क्वायर वन, वो जो हदीस हमने शुरुआत में पढ़ी थी इमाम की, जहाँ इमाम ने इल्म की तारीफ़ बयान की थी कि इल्म, इमाम ने क्या इरशाद फरमाया था कि इल्म 4 चीज़ों का नाम है, उसमें से एक क्या था, नेमत शनासी, नेमत को पहचानना। अब आप मुझे बताइए इस वक्त जो भी उलूम पढ़ाए जाते हैं, चाहे वो फ़िज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, या जो है वो कोई आर्किटेक्ट बनना चाह रहा है, या कोई जो है वो डेंटिस्ट बनना चाह रहा है, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, कोई जो भी उलूम में जो भी ये जितने हैं, ये नेमत हैं अल्लाह की या नहीं है? आप मुझे बताइए कि मैथमेटिक्स अल्लाह की नेमत है या नहीं है, केमिस्ट्री अल्लाह की नेमत है या नहीं है, अब बायोलॉजी अल्लाह की नेमत है या नहीं है, ज्योग्राफी अल्लाह की नेमत है या नहीं है? जब ये सारी चीज़ें नेमत हैं तो फिर ये सारी चीज़ें इल्म भी हैं। इमाम की बयान की हुई तारीफ़ में ये सारी चीज़ें, और फिर जब ये इल्म है तो फिर इसका मर्तबा वो तमाम अहादीस की जो इल्म के ऊपर हैं कि मसलन जब एक आलिम है, जब एक तालिब इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलता है तो हर शय उसके लिए इस्तग़फ़ार करती है, तो वो इसकी यहाँ पे भी वो जो है वो हदीस यहाँ पे भी मुंतबिक़ होगी कि उसके लिए हर शय इस्तग़फ़ार करती है, फ़रिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं। जब सुबह कोई तालिब इल्म उठ के जाता है हुसूल इल्म के लिए तो गोया वो अल्लाह के रहमत के दरिया में गोता ज़न हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी जो है वो अप्लाई होंगी, एप्लीकेबल रहेंगी। लेकिन बस बात इतनी है कि यहाँ जो उलूम भी हासिल किए जा रहे हैं वो क़ुरबतन इल्लल्लाह हों, यानी हम अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो वो भी क़ुरबतन इल्लल्लाह, अगर हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं क़ुरबतन इल्लल्लाह, यानी जो इल्म भी हम हासिल कर रहे हैं उसमें क़स्द क़ुरबत होना ज़रूरी है कि हम ये इल्म जो है वो खुदावंद आलम की खुशनुदी के लिए हासिल कर रहे हैं। अब मैं एक हदीस आपकी खिदमत में और अर्ज़ करूँ, अगर ये उलूम इसमें सवाब ना होता तो इमाम का भी ये जुमला इरशाद ना फरमाते। बहारुल अनवार पहली जिल्द जहाँ बाब इल्म शुरू होता है, गालिबन दूसरा या तीसरा चैप्टर, अक़्ल की बहस के बाद फिर जो है वो अक़्ल की जो अहादीस आई हैं उसके बाद फिर इल्म के मुताल्लिक़ बात होती है। उस बाब की पहली हदीस है कि जहाँ छठे इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने जद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत नक़ल की है कि लोगों में सबसे बड़ा आलिम, यानी आलम लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे बड़ा आलिम वो है कि जो लोगों के इल्म को अपने इल्म में जमा कर ले। आप ये देखिए इमाम के क्या जुमले, सबसे बड़ा आलिम वो है कि जो लोगों के इल्म को, यानी मिसाल के तौर पे मैं घर से चला, अब मुझे जो है वो किसी चीज़ के बारे में इल्म नहीं है जो आपके पास इल्म है, यानी आप किसी चीज़ में एक्सपर्टीज़ रखते हैं उसके बारे में मैं नहीं जानता, और ये होता है। अब मुझ में कमाल ये है कि मैं आपसे वो इल्म हासिल कर लूँ और इस ज़रिए से मैं आपके इल्म को अपने इल्म में जमा कर लूँ। अगर ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं जो हम पढ़ते हैं ये इल्म ना होती तो इमाम कभी जुमला इरशाद ना फरमाते। फिर इमाम आगे एक जुमला इरशाद फरमाते हो, ये पहले सवाल से जो है वो बात मुंसलिक हो जाएगी। इमाम फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है जो जितना बड़ा आलिम होगा वो इंसानियत के लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, प्रॉफिटेबल होगा, लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगा, और जो जितना बड़ा जाहिल होगा वो उतना बड़ा नुकसान होगा, यानी इंसानियत के लिए वो उतना बड़ा नुकसानदेह होगा, वो उतना मुज़िर होगा, वो इंसानियत के लिए उतना ज़्यादा वो जो है वो कॉज ऑफ लॉस होगा जितना बड़ा। यानी इसको बात को यूँ भी तो समझा जा सकता है कि जो इंसानियत की जितनी खिदमत करे वो उतना बड़ा आलिम है। देखिए बात जब A = B है तो फिर B = A तो होना ही है। तो जो जितनी इंसानियत की खिदमत करे, अगर उसकी नीयत क़ुरबतन इल्लल्लाह थी और इंसानियत की खिदमत कर रहा था तो इसका मतलब है वो उतना बड़ा आलिम है। फिर आप देखिए कि ज़माने के हिसाब से उलूम का तयन होता है, ये मौका व महल के हिसाब से। मसलन छठे इमाम के ज़माने में जो उलूम राइज थे उनमें इमाम ने फरमाया कि जो इल्म जो है वो तुम जल्दी से हासिल कर लो, वो तुम्हारे लिए बेहतर है। अब कोई इल्म है कि जो उस ज़माने में कुछ उसके बारे में बात ही नहीं होनी, तो वो जाहिर सी बात है कि वो जो है वो ज़माने के हिसाब से इसका असर, यानी उलूम के तयन का असर इसका ज़माने से भी इसका एक बहुत ख़ास रिलेशनशिप है। कि आप देखें कि ये अहादीस में आया है, ये जुमला ख़ुद छठे इमाम ने भी इसको इरशाद फरमाया, पैगम्बर इस्लाम से भी जो ये जुमला मंसूब है कि इमाम ने इरशाद फरमाया, पैगम्बर ने भी इरशाद फरमाया कि अल इल्म इल्मान, इल्मुल अदियान व इल्मुल अबदान। इल्म दो हैं, इल्मुल अदियान यानी जिसको ज़ाहिरी तौर पर जो तर्जुमा किया जाता है वो इल्म दीन किया जाता है, और इल्मुल अबदान जिसको इल्म तिब किया जाता है, मेडिकल साइंस। अब आप देखिए ये दो इल्म ऐसे हैं कि अगर ये दो ना हो तो एक ना हो तो इंसान की दुनिया नहीं है, दूसरा ना हो तो इंसान की आखिरत नहीं है। ऐसे ये हदीस मेरे जहन में उस वक्त भी आई, हम अपनी फ़िज़िक्स की क्लास में थे, मैं आपको एक हिकायत मुख्तसर सी बयान करूँ। फ़िज़िक्स की क्लास में थे और हमारे जो है वो टीचर हमें पढ़ा रहे थे, और पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने एक जुमला कहा, फ़िज़िक्स के बहुत हम लोग अच्छे से पढ़ रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि देखो ये सब ठीक है लेकिन अगर मैं भी बीमार पड़ूंगा तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा।
कोई दुनिया से का बड़े से बड़ा आलिम हो, जब बीमार पड़ेगा तो वो डॉक्टर के पास जाएगा। यानी इमाम जब वो डॉक्टर के पास जाएगा तो इमाम की हदीस सामने रखिए कि इल्म जो है वो ये जो दो इल्म हैं, ये सबसे सारे उलूम में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। यानी सारे उलूम सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। एक माशरा जब बनता है तो उसमें मुख्तलिफ शोबे होते हैं, उसमें हर चीज़ की ज़रूरत होती है। लेकिन ये वो दो हैं कि अगर एक नहीं तो फिर वही जो बात मैंने अर्ज़ की कि दुनिया जो है वो नहीं रहेगी, और दूसरी है तो वो आखिरत नहीं रहेगी। जी भाई, बहुत खूबसूरत बयान आपने दिया और इसके हमारे अज़हान को मुनव्वर किया अपने बयान से। और नाज़रीन, हम आपसे भी ये चाहेंगे कि जिस तरह क़िबला ने बात बयान करी उसको मुख्तसरन में बयान करूं कि क़िबला कहना ये चाह रहे थे कि जैसे इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन जहालत है और इंसान का सबसे बड़ा सरमाया उसका इल्म है, अगर वो कश्फ़ इल्म करता है, कश्फ़ हकीकत करता है, इल्म के मदारिज तय करता है तो वो उतना अफजल होता जाता है, बशर्त ये कि उसके पीछे नीयत खुलूस हो, उसके पीछे नीयत खिदमत खल्क़ हो, उसके पीछे नीयत ये हो कि वो खुदा के करीब होता चला जाए। बहुत खूबसूरत बात थी। अच्छा क़िबला, ये जो आपने बातें बताई इसके पास आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा आपसे। अक्सर ये बात हमारे मुआशरे में आपने देखी होगी इस तरह की कि अगर कोई गैर मोमिन उलूम दीन हासिल करता है, अव्वल तो ये कि आपने बहुत खूबसूरत एक बीच में डिस्टिंक्शन कायम किया कि इल्म दीन और इल्म दुनिया में कोई फ़र्क नहीं है, बशर्ते कि अगर इल्म दीन इंसान को करीब खुदा नहीं कर रहा तो वो बेकार है, और अगर इल्म दुनिया के करीब तो वो उससे बेहतर कोई इल्म नहीं है। तो बहुत खूबसूरत बात बयान करी। मगर इसके साथ साथ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर गैर मोमिन या जो ईमान नहीं रखता खुदा पे या ईमान नहीं रखता उसके तमाम कुल्लिये पे, तो अगर कोई गैर मोमिन इल्म दीन हासिल करे तो क्या उसका अज्र खुदा उसको देता है कि नहीं देता है? देखिए, मुतलक इसको समझ लीजिए, इल्म दीन हो या इल्म दुनिया, दोनों, क्योंकि अभी यहाँ पे हमने दोनों को इल्म में ही शुमार किया है, दोनों को इल्म में ही शुमार किया। अब इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं कि अगर कोई गैर मोमिन और वो कोई बहुत बड़ा काम कर रहा है दुनियावी उलूम में या तो जो है वो क्या उसको उसका अज्र और सवाब मिलेगा? तो जवाब इसका ये है कि भाई उसको सखावत, अब सखावत पे क्या सवाब है या नहीं है? बिल्कुल है सखावत, लेकिन कोई गैर मोमिन अगर सखी होगा तो क्या होगा? यानी खुदा उसको या तो दुनिया में उसका बदल दे देगा या जो है वो आदिल है वो जिस हिसाब से, लेकिन आखिरत में उसका कोई शेयर नहीं रहेगा। तो वही मामला जो है वो जो वहाँ पे जो कुल्लिया है वो बहरहाल वल्लासुर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वो पहला जो बेसिक है वो यही है कि वहाँ ईमान शर्त है। और बहरहाल जो है वो लेकिन एक बात मैं और अर्ज़ करना चाहूँगा भाई, वो ये है कि इमाम ने ये सारे उलूम यकीनन पढ़ाएँ और इमाम की दरसगाह में मुख्तलिफ़ मकातिब व मज़ाहिब के लोग आकर पढ़ते थे, और 4000 तल्लाब अगर एक वक्त में इमाम की खिदमत में हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ जो है वो मकातिब फ़िक्र और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग इमाम से तालीम हासिल करते थे, तो मुख्तलिफ़ उलूम की तालीम हासिल करते थे। तो बहरहाल जो है वो ये एक मैंने सोचा कि ये बात अर्ज़ करता चलूँ। शुक्रगुज़ार हैं आपके इसके लिए। बहुत खूबसूरत अंदाज़ में इल्म के ऊपर और इल्म की हकीकत के ऊपर क़िबला ने बयान दिया हदीस इमाम जाफ़र सादिक़ की अहादीस की रोशनी में। और हमारे लिए भी ये ज़रूरी है कि हम मुसलसल इन चीज़ों को समझें और इस तरह के प्रोग्राम्स को सुनें ताकि हम अपने अज़हान को मुनव्वर कर सकें, अपने क़ुलूब को मुनव्वर कर सकें इमाम की तालीमात से, इमाम की टीचिंग से, इमाम की प्रीचिंग से। और इमाम ने, जैसे कि आपने भी आखिरी में बयान किया कि इमाम ने और ये सब उलूम अपनी दरसगाह में पढ़ाए और तुल्लाब आते थे और आपसे इल्म हासिल करके चले जाते थे। इंशाअल्लाह हम इस प्रोग्राम की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और इसके अलग अलग एपिसोड्स में जो दीगर उलूम हैं जिसके ऊपर इमाम ने रोशनी डाली है उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।